काली अंकल, हम गलती से यहाँ आ गए, हमें प्लीज जाने दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन पहले हमसे लड़ो, हमें हराओ, फिर जाओ। वेरी सिंपल। लेकिन तुम हमसे लड़ोगे कैसे? हमारे पास दांत है, हमारे पास नाखून है, हिम्मत है, लोग है। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। माँ। देखा उन्होंने क्या बोला कि उसके पास क्या है? माँ है। माँ माँ क्या करती है? माँ बच्चे को हर मुसीबत से बचाती है। बच्चे का हर समस्या को समाधान कौन करती है? ना माँ। बच्चा अपना भाव को प्रकट किस में किया? ना अपने मातृभाषा में ही किया। ये भाषा क्या होती है? ना हमारा भाव प्रकट करने का मुख्य साधन होती है भाषा। हमारा समस्या को समाधान हम किस में करते हैं? ना भाषा के माध्यम से करते हैं। जब बच्चे पहले जिस भाषा को सीखते हैं उसको क्या बोला जाता है? ना मातृभाषा बोला जाता है। माँ की भाषा सीखता है पहले। हमारा आर्यवर्त भारतवर्ष में जितना सारा भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का जननी कौन होती है? ना संस्कृत भाषा होती है। इसीलिए बोला जाता है संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए हमको सबसे जरूरी क्या है? ना कारक। आज जिस टॉपिक पढ़ेंगे क्या है? ना कारकम। ये कारक शब्द का व्युत्पत्ति कैसे होता है? ना पहले क्री धातु नील प्रत्ययात कारक इति शब्द निष्पद्यते, अर्थात कारक क्री धातु नील प्रत्यय से कारक शब्द का उत्पत्ति है। ये कारक किसको बोला जाता है? क्रियान्वयितम कारकत्वम। क्रियान्वयितम अर्थात वाक्ये क्रियया सख्यम यस्य पदस्य साक्षात संबंध वर्तते तद्भवति कारकम। ठीक है, क्या है ना? वाक्य में क्रियापद के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध होता है उसको बोला जाता है क्या? कारक। ठीक है, ये कारक कितना प्रकार है ना? चलो एक श्लोक के माध्यम से सीखेंगे। क्या है श्लोक पाठ? चलो पहले श्लोक पाठ करते हैं ना। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च उपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। अर्थात कारक कितना होते हैं ना? 6 होते हैं। क्या है? कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण। ये मिलकर कितना है ना? 6 कारक होते हैं। चलो ये 6 कारक को देखते हैं। पहले क्या क्या है ना? देखो, कारक और विभक्ति अंगा अंगी रूप से निर्भर है, इसलिए कारक लिखने कारक के साथ विभक्ति का ज्ञान नित्यांत आवश्यक है। इसीलिए हम पिछले क्लास में पहले क्या पढ़े हैं ना? विभक्ति को पढ़े थे। चलो देखेंगे। पहले देखो, पहले फर्स्ट में क्या है ना? कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति, थर्ड में करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, उपादान कारक पंचमी विभक्ति, संबंध है षष्ठी, ये कारक में नहीं आता है, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, और संबोधन के लिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति आता है। जब पढ़ेंगे कर्ता कारक में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। संबोधन च इति सूत्रेण संबोधन प्रथमा विभक्ति में आता है। ये कारक को अच्छी तरह से समझने के लिए फर्स्ट एक एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ पूरी तरह से समझेंगे। आज तो सिर्फ ये कारक का क्या है? इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो पहले एक सेंटेंस लिखेंगे। 6 कारक एवं संबंध के साथ साथ अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करने को बिल्कुल ना भूलना। चलो शुरू करते हैं। देखो सेंटेंस क्या है ना? देखो, एक कारक को समझने के लिए एक सेंटेंस में हम पूरे 6 कारक के साथ साथ संबंध को भी डिस्कस करेंगे। क्या है ना? सेंटेंस बता रहा है दशरथस्य पुत्रः रामः धनम हस्तेन ब्राह्मणेभ्यः कोशात् राजप्रसादे ददाति। देखो, हम बताया था कारक का डेफिनेशन क्या है ना? क्रियान्वयितम कारकत्वम। एक ही क्रिया है, ये सेंटेंस में एक ही क्रिया है ददाति। ये ददाति क्रिया के साथ इनका क्या क्या संबंध है? चलो पहले डिस्कस करेंगे। देखो, हम बोल सकते हैं दशरथस्य पुत्रः ददाति, रामः ददाति, धनम ददाति, हस्तेन ददाति, ब्राह्मणेभ्यः ददाति, कोशात् ददाति, राजप्रसादे ददाति। मेरा बोलने में एक चीज ध्यान रखना, पहले मैं क्या बोला ना? दशरथस्य पुत्रः ददाति। मैं डायरेक्ट नहीं बोला कि दशरथस्य ददाति, क्योंकि
ये दशरथ से कौन सा विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति है। ये षष्ठी विभक्ति का क्रियापद के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है, साक्षात संबंध नहीं है, इसलिए षष्ठी विभक्ति कारक में नहीं आता है। ये षष्ठी विभक्ति इसलिए कारक में नहीं आता है। ठीक है, चलो बाकी सब वर्ड, बाकी सब शब्द क्रियापद के साथ कैसे संबंध है और कौन सी विभक्ति में रहते हैं उसको ब्रीफली चलो डिस्कस करते हैं। चलो फर्स्ट देखेंगे क्या है, रामः ददाति, पुत्रः ददाति अथवा रामः ददाति। लेकिन ये राम कौन होता है ना, दशरथ से पुत्र ही होता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या कर्ता कौन होगा ना, रामः ददाति। तो राम ही होगा कर्ता और वो भी होगा राम ही होगा कारक। वो किस में आएगा ना, प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। तो पद क्या हो जाएगा, रामः। ये कर्ता कारक क्या है ना, स्वतंत्र कर्ता, ये कर्ता ही स्वतंत्र है, इसलिए ये क्या है ना, राम ही कारक है। तो पद क्या है, राम। हम क्वेश्चन कर सकते हैं, रामः ददाति ना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कह ददाति, रामः ददाति। उसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा ना, कह। प्रथमा विभक्ति के लिए क्वेश्चन क्या है, कह। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, धनम ददाति। सेकंड क्या है ना, धनम, धनम ददाति। हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं ना, चलो फर्स्ट धनम किस में आएगा ना, द्वितीय विभक्ति में आएगा। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म कारक का सूत्र क्या है ना, कर्तुः ईप्सिततमं कर्मम। कर्ता जिसको अपना इच्छा से करता है, जो कर्म को करता है उसको होता है क्या, कर्म कारक। कर्तुः ईप्सिततमं कर्मम। ये राम का इच्छा क्या है ना, धन दान करने का है ना, तो ये धन क्या है, कारक होता है। और ये धन किस में आएगा ना, द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक में आएगा। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, धनम ददाति। उसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना, किम ददाति। तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, किम। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है ना, हस्तेन ददाति। ये हस्तेन ददाति ये भी कारक है, क्योंकि ये सब पदों का साक्षात संबंध होता है क्या है, क्रिया के साथ। हस्तेन ददाति, ये हस्तेन की कौन सी विभक्ति में आएगा ना, देखो तृतीय विभक्ति में आएगा। हस्तेन, ये तृतीय विभक्ति का कारक क्या है ना, करण कारक। करण कारक मतलब क्या, उसका सूत्र बता रहा है, साधकतमं करणम। मतलब जिसके माध्यम से हम कर रहे हैं, मतलब जैसे हम पेन से लिख रहे हैं व पेन द्वारा लिख रहे हैं, तो वह साधन क्या है ना, लिखनी, पेन। वैसे राम किससे दान कर रहे हैं ना, हाथ से दान कर रहे हैं, हस्तेन। तो हस्तेन क्या है, तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति के लिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा ना, हस्तेन ददाति। हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं ना, केन ददाति, केन। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा ना, केन ददाति, हस्तेन ददाति। ये तृतीय विभक्ति का काम हो गया, करण कारक। नेक्स्ट वर्ड क्या है ना, ब्राह्मणेभ्यः ददाति। ब्राह्मणेभ्यः ददाति क्योंकि साक्षात संबंध है क्रियापद के साथ। तो ब्राह्मणेभ्यः कौन सी विभक्ति में आएगा पहले देखेंगे ना, चतुर्थी विभक्ति में आएगा। चतुर्थी विभक्ति का क्या है ना, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का सूत्र क्या है ना, कर्मणा यद अभिप्रेतम तत् संप्रदानम। अर्थात कर्म, कर्म क्या है ना, धनम, अभिप्रेतम प्रदानम, मतलब दान जिसको करते हैं, किसको करते हैं ना, ब्राह्मण को करते हैं। इसलिए बोला था उसका सूत्र क्या है ना, कर्मणा जत अभिप्रेतम। कर्म अर्थात धन जिसको प्रदान करते हैं, कर्मणा जत अभिप्रेतम मतलब क्या, धन जिसको प्रदान करते हैं, किसको ना, ब्राह्मणेभ्य, ब्राह्मण को प्रदान करते हैं। चतुर्थी विभक्ति, कर्मणा जत अभिप्रेतम तत्संप्रदानम, अर्थात जिसको दान करते हैं। दानार्थ चतुर्थी इसीलिए बोला जाता है कि वो पूरा ब्राह्मण को क्या दान कर देते हैं। तो वर्ड क्या आ गया चतुर्थी विभक्ति के लिए, ब्राह्मणेभ्यः। ये ब्राह्मणेभ्यः ददाति, हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं ना, केभ्यः ददाति। उसका क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, केभ्यः। ये हो गया ब्राह्मण। नेक्स्ट वर्ड क्या है ना, कोशात ददाति। ये क्रियापद के साथ भी साक्षात संबंध है, कोशात ददाति। तो ये कोशात कौन सी विभक्ति में आएगा ना, पंचमी विभक्ति में आएगा। पंचमी विभक्ति में कौन सी कारक होता है ना, उपादान कारक। उपादान कारक का सूत्र क्या है ना, ध्रुवम अपाय उपादानम।
अर्थात एक चीज स्थिर है उससे निकलता है, जो स्थिर है उसका ही पंचमी विभक्ति होगा। जैसे हम साधारण रूप से बोल सकते हैं क्या है, गंगा कहाँ से निकलती है ना, हिमालय से निकलती है। हिमालयात गंगा प्रवहती, अर्थात क्या है, हिमालय स्थिर है, गंगा उससे ही निकलती है ना, तो इसीलिए हिमा जो स्थिर है उसका ही पंचमी विभक्ति हुआ, तो इसलिए हिमालयात बोले। वैसे ये धन कहाँ से दे रहे हैं ना, कोषात, क्या है, कोष ट्रेजरी स्थिर है उससे धन लाया, इसीलिए जो स्थिर है उसका ही पंचमी विभक्ति हो गया। पंचमी विभक्ति क्या हो गया, कोषात। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोषात ददाति व कस्मात ददाति हम क्वेश्चन कर सकते हैं, व कुतः ददाति क्या हो जाएगा, कस्मात अथवा कुतः। ये समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड क्या है ना, राज्य प्रासादे ददाति, कौन सी विभक्ति में आ जाएगा ना, सप्तमी विभक्ति में। सप्तमी विभक्ति का कारक क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का सूत्र क्या है ना, आधारो अधिकरणम, अर्थात आधार, जैसे मेरा हाथ में क्या है ना, लेखनी है, मम हस्ते लिखनी अस्ति, हम बोले ना ये लिखनी कहाँ पर ना, आधार कौन है, मेरा हाथ। ये लिखनी मेरा हाथ पर है, मैं हाथ में है अथवा हाथ पर है, ठीक है, तो इसका आधार कौन है, मेरा हाथ होता है। वैसे ये सेंटेंस में क्या है ना, राज्य प्रासाद ददाति, आधार क्या है, राज्य प्रासाद में दे रहे हैं, राजप्रसाद पर दे रहे हैं, इसलिए राज्य प्रासाद सप्तमी विभक्ति व अधिकरण कारक, आधार अधिकरण। उसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा ना, राज्य प्रासाद ददाति हम क्वेश्चन क्या कर सकते हैं ना, कुत्र ददाति। बाकी रहा फास्ट वर्ड, दशरथस्य ददाति हम नहीं बोल सके, इसलिए संस्कृत में क्या है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया ना। देखो, और अंत में संबोधन जब पढ़ेंगे कर्ता कारक को, ये संबोधन च इति सूत्र में प्रथमा विभक्ति में आता है संबोधन। इसमें से हमको क्या सीखने को मिला ना, देखो इसलिए कारक का डेफिनेशन बताया क्या ना, क्रियान्वयितम कारकत्वम, अर्थात वाक्य में क्रियापद के साथ जिन पदों का साक्षात संबंध होता है उसको ही बोला जाता है क्या, कारक, ठीक है। इसलिए ये एक ही क्रियापद था वह वर्ब था, साक्षात संबंध रहा जिन जिन वर्ड का, वही ही कारक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है, ये जो क्वेश्चन वर्ड को समझने के लिए हमारा संस्कृत में सप्त ककार बोला जाता है। क्या क्या ना, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, अर्थात 7 ककार जैसे होता है, WH वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन होता है, वैसे संस्कृत में 7 ककार होते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, ठीक है। ये लगता है आपको कारक का इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।